नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। आपको बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था या कपिलवस्तु में हुआ था या पाटलिपुत्र में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सही उत्तर देखते हैं लुम्बिनी में। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था लुम्बिनी में हुआ था। इसकी चर्चा किस में की गई है? अशोक के रुमनदेई अभिलेख में की गई है। लुम्बिनी आज जो है कहाँ अवस्थित है? आज नेपाल के पास अवस्थित है। ठीक, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है शाक्य वंश से, दूसरा ऑप्शन है माया वंशी थी, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी वंश से संबंधित थी, चौथा ऑप्शन है कोलीय वंश से संबंधित थी। तो महात्मा बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? चलिए उत्तर देखते हैं। कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, माता इनकी कोलीय वंश से संबंधित थी और पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। किस घटना को महात्मा बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। उनका गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को महात्मा बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पहला प्रच्छन्न, दूसरा मिहिर, तीसरा गुडाकेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। उत्तर देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे और अगर हम देखें तो बुद्ध को जो है किस नामों से जाना जाता था? इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जो गोत्र था वो गौतम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इनको तथागत नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपका ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, दूसरा है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, चौथा है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो हमें लगता है ये ऑप्शन जो है सभी को पता होगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जी हाँ, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। ये किसका अभिलेख था? अशोक का अभिलेख था। ये कहाँ पे मिला था? लुम्बिनी में ये रुमनदेई स्तंभ अभिलेख मिला, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन जन्म से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्ल के गणतंत्र में, लक्ष्यों के, तीसरा ऑप्शन है शाक्यों के, चौथा ऑप्शन है पालों के। तो किसके गणतंत्र में हुआ था? चलिए उत्तर देखते हैं। मल्ल के गणतंत्र में। ठीक है, मल्ल के गणतंत्र में कुशीनगर में जो है, जिसको पहले कुशीनारा नाम से भी जाना जाता था, तो वहाँ पे शिष्य चुंद के द्वारा सूकर मार दिए जाने के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना कही गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? किसको अंतिम दीक्षा दी थी? पहला ऑप्शन आनंद को, दूसरा ऑप्शन है सारिपुत्र को, तीसरा ऑप्शन है मोगलान को और चौथा ऑप्शन है सुभद्र को। तो इनमें से किस व्यक्ति को जो है, किस शिष्य को जो है गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम जो है दीक्षित किया था। ठीक है, अंतिम शिक्षा नहीं दी थी, अंतिम दीक्षित किसको किया था? सुभद्र को जो है अंतिम रूप से दीक्षित किया था। ठीक है, और इसमें आनंद को देखेंगे तो आखिरी में आनंद को इन्होंने आखिरी उपदेश भी दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? पहला ऑप्शन है श्रावस्ती में, दूसरा ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर में, चौथा ऑप्शन है सारनाथ में। तो आपको बताना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ठीक है,
तो आपका सही उत्तर है वैशाली में। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, चौथा ऑप्शन है वैशाली में। तो किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था? सारनाथ में। ठीक है, जब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त की हुई, उसके बाद वो सारनाथ चले आए और वहाँ पे उन्होंने 5 साधकों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ये घटना क्या कहलाई बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती में, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी में, चौथा ऑप्शन है राजगीर में। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? उत्तर है श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? पहला ऑप्शन है शतानिक के काल में, दूसरा ऑप्शन है उदयन के काल में, तीसरा ऑप्शन है बोधि के काल में, चौथा ऑप्शन है निच्छो के काल में। ठीक है, तो सही उत्तर है उदयन के काल में। ठीक है, और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो शासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे वो कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। ये प्रमुख शासक थे जो बौद्ध धर्म में को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा, दूसरा ऑप्शन है धर्मसेन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, या चौथा ऑप्शन है नागसेन द्वारा। तो आपका सही उत्तर देखते हैं कौन सा? प्रथम बौद्ध संगीति किसने की थी अध्यक्षता? महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और ये हुई कब थी? ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सप्तवर्णी गुफा स्थित है। आपको बताना सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है सांची में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है नालंदा में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है राजगृह में, या चौथा ऑप्शन है पावापुरी। कहाँ पे सप्तवर्णी गुफा स्थित है? चलिए उत्तर देखते हैं। राजगृह में सप्तवर्णी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 हैं। ठीक है, पहला जन्म को आपको बताना है, दूसरा ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तीसरा ऑप्शन प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ, चौथा ऑप्शन निधन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसको मिलाने का प्रयास करिए। तो जन्म कहाँ हुआ था? हमने देखा है अभी लुम्बिनी में हुआ था, रुमनदेई अभिलेख में इसकी चर्चा है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, जिसको उरुवेला भी कहा जाता था। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, जो कि मल्लों का गणराज था, जिसको महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो सुमेल देख लीजिए एक बार आप। सुमेल है जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, निधन कुशीनगर में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गिलीगप्पा, दूसरा ऑप्शन है कंग्युप्पा, तीसरा ऑप्शन है साक्यापा, चौथा ऑप्शन है लिंगमापा। तो आपको बताना है करमापा लांबा जो तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय हैं वो किस वर्ग से संबंधित है? कंग्युप्पा से संबंधित है। ठीक है, कंग्युप्पा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में चिन्ह है, सूची 2 में अर्थ है। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह किस अर्थ को प्रदर्शित करता है ये बताने से। जन्म की घटना किस चीज को प्रदर्शित करती है? ठीक है, इसी तरह प्रथम प्रवचन की घटना किस चीज को प्रदर्शित, किस प्रतीक से प्रदर्शित होती है, और महाबोधि कैसे प्रदर्शित किया था, और त्याग की घटना को कैसे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो चलिए प्रयास करिए मिलाने का। तो जन्म को हमने अपने वीडियो में पढ़ाया भी था। बौद्ध धर्म की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने पढ़ाया था जन्म जो है वो कमल के रूप में था। ठीक है, प्रथम प्रवचन किसमें है? धर्मचक्र प्रवर्तन, जब सारनाथ में उन्होंने 5 साधकों को उपदेश दिया। ठीक है, और महाबोधि जो है बोधि वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष कौन सा था? ये बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। ठीक है, कहाँ पे था ये? निरंजना नदी, फागु नदी के किनारे पे था। ठीक है, और उसके बाद त्याग की घटना को क्या बताया है कि एक घोड़ा बताया गया। इसको
याद ऐसे रख सकते हैं कि जब इन्होंने त्याग किया, इन्होंने महल छोड़ा रात्रि को अपना, तो एक तरह समझ लीजिए घोड़े की तरह भाग गए। ठीक है, मतलब इस तरह से आप याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। हाँ, तो देखिए जन्म की घटना कमल है, प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि बोधि वृक्ष है, और त्याग की घटना घोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, तो बौद्ध गया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर है, तीसरा ऑप्शन लुम्बिनी, चौथा ऑप्शन ऋषिपत्तनम। ठीक है, तो कहाँ पे निरंजना नदी थी? जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो गया में हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको बौद्ध गया कहा गया। ठीक है, ये आपका उत्तर बौद्ध गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आपको बताना है कि अपनी मृत्यु से के उपरांत उन्होंने, मतलब मृत्यु के समय के बाद उन्होंने के लिए कहा, किसे कहा था कि बौद्ध संघ का वो नेतृत्व करेगा वो व्यक्ति? आपके पहला ऑप्शन है आनंद को, दूसरा ऑप्शन है महाकश्यप को, तीसरा ऑप्शन है उपाली को, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसको नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये नामित किया गया था। चलिए उत्तर देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कोई नहीं? क्योंकि बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश अपना आनंद को बुलाया। ठीक है, आनंद से उन्होंने कहा कि आनंद हमारा समय आ गया है और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे शास्त्र चले गए हैं। ठीक है, और ये उनका अंतिम उपदेश था, लेकिन उन्होंने किसी को भी बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है किसी को भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? पहला आत्मा संबंधी विवाद से, दूसरा ब्रह्मचर्य से, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड से, चौथा ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? चलिए उत्तर देखते हैं, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसीलिए इन्होंने जो है 10 शील का सिद्धांत दिया। ठीक है, हमने अपने वीडियो में चर्चा की है कि पहले इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा 10 शील का जो सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने कहा कि अगर जो उपासक हैं यानी जो गृहस्थ लोग हैं वो अगर 5 शील को मानेंगे तो भी वो जो है निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भिक्षुक के लिए 10 शील को अनिवार्य माना। उसके बाद इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, मध्यम प्रतिपदा, जो क्या होता था, नैतिकता का अनुसरण करना होता था, जिसमें आचरण की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखना होता था, उसके हिसाब से अपना उसके अनुरूप जीवन जीना होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला कि वो कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा ऑप्शन है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा ऑप्शन है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, चौथा ऑप्शन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो गौतम बुद्ध किसको सत्य मानते थे? ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। सभी को सत्य मानते थे। वो उनका मानना था कि कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास करते थे। ठीक है, सभी सत्य हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सभी सत्य हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो किसका अंग है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दीप वंश की विषय वस्तु का अंग है, दूसरा ऑप्शन है दिव्य दान की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, तीसरा है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, चौथा है धर्मचक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। ठीक है, आपको बताना है अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे वो किसकी संकल्पना का है। और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी यहाँ प्रश्न जो संकलित किए गए हैं ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्नों को संकलित किया गया है जो थोड़ा सा टफ वाले लेवल के हैं। बहुत आसान प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में सारे तथ्य पता चल गए होंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस है, पूरा एकदम सारे तथ्य होंगे, पता चले गए होंगे। और उसके बाद अगर ये प्रश्न कर लेंगे तो बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, दूसरा ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा ऑप्शन है राजगृह में, चौथा ऑप्शन है कुशीनगर में। ठीक है, तो आपको बताना है कि बौद्ध संघ में जो स्त्रियां शामिल की गई थी, पहले तो भिक्षुक थे, लेकिन जब इनके जो है इनकी माता ने दीक्षा प्राप्त करने की वो कहा, तो उसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि स्त्रियों को प्रवेश नहीं देंगे, नहीं तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके शिष्यों द्वारा, आनंद और सभी शिष्यों द्वारा विनती किए जाने पर इन्होंने जो है भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी और उसके बाद कहा कि अब ये बौद्ध धर्म
मात्र 500 सालों तक ही अपने अस्तित्व को बनाए रख पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्थल ऐसा था जहां पर उन्होंने भिक्षुणियों को स्त्रियों के रूप में प्रवेश दी थी, आपको बताना है। ठीक है, उत्तर देखते हैं कौन सा स्थल था, वैशाली में। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं आप कि वैशाली में दिया था, तो नाम भी देखिए आप, वैशाली है। ठीक है, नाम भी वैशाली स्त्री वाला है और वैशाली भिक्षुणी को प्रवेश दिया। ठीक है, इस तरह से आप एक लिंक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है विनय पिटक में है, दूसरा ऑप्शन है जातक कथाओं में, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक में और चौथा ऑप्शन है सुत्त पिटक में। तो आपको बताना है किस में जो है वो महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। हमने जैसे चर्चा की थी अपने बौद्ध धर्म के वीडियो में, तो हमने बताया था विनय पिटक में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, जातक कथाओं में क्या है, जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का कुछ कहानियां हैं। ठीक है, उसमें चर्चा की गई है कि जैसे महात्मा बुद्ध का जो अवतार है वो जैसे शाक्यमुनि के रूप में हो चुका है और जो है आगे अनाम बुद्ध के रूप में होगा, इस तरह की बातें हैं। अभिधम्म पिटक में क्या था, हमने देखा था दार्शनिक विचारों का संग्रह था और सुत्त पिटक में भी हमने देखा था कि बुद्ध के उपदेश थे। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत के संबंधित प्रवचन हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? ठीक है, आपको बताना है त्रिपिटक क्या है। गांधी जी के 3 मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीसरा ऑप्शन है महावीर के 3 नगीने और चौथा ऑप्शन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो बहुत आसान प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, त्रिपिटक 3 पिटक हुए हैं, ये कौन कौन से हैं? ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और अगर आप इसको एक क्रम में याद रखेंगे तो ये है कि इसमें आपको किस पिटक में क्या है ये भी अभी हम ने जैसे बताया, तो ये याद रखने में आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ्र निकाय में, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक में, तीसरा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक में, चौथा ऑप्शन है विभाषा शास्त्र में। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आप इसका उत्तर पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप ये तो जान लीजिए कि जो बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के, जो बौद्ध संघ के जो नियम थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो जाहिर सी बात है पिटक में ही लिखे गए थे। हम पढ़ा भी चुके हैं इसलिए आसानी होगी आपको। ठीक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बचे। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या था, दार्शनिक विचार थे। ठीक है, दार्शनिकता की बात की गई थी, और विनय पिटक में क्या था, रूल्स और रेगुलेशंस की बात की गई थी। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, विनय पिटक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? वैशाली में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी में और चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती में। अशोकाराम विहार कहाँ है? यह पूछा गया है लोक सेवा आयोग में कई बार। चलिए उत्तर देखते हैं, पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, थाई के लोगों द्वारा, थाई मतलब लोगों द्वारा मतलब थाईलैंड के लोगों द्वारा, फिर अगला ऑप्शन है श्रीलंकाई द्वारा और आखिरी ऑप्शन है भूटानियों द्वारा। तो किसने स्थापित करवाई थी, किसने निर्मित करवाई थी? सही ऑप्शन है जापानियों द्वारा। जापानियों ने बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में है, दूसरा ऑप्शन नालंदा में, तीसरा ऑप्शन राजगीर में, चौथा ऑप्शन पटना में। तो कहाँ पे है विश्व शांति स्तूप बिहार में? कहाँ पे है? आपका ऑप्शन है राजगीर में। ठीक है, आंसर है राजगीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से, जैन से, गीता से या वेदांत से? तो हम बौद्ध धर्म की चर्चा करें, जाहिर सी बात है आंसर बौद्ध होगा, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो उसके लिए मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवाद में विश्वास करता था। ठीक है, क्षणिकवाद में कैसे कि इनका मानना ये था कि जो भी चीज़ है वो क्षणिक है, अगर सुख है तो वो क्षणिक है। तो मतलब हर चीज़ की जो हमें सुखी कोई चीज़ सुख देती है तो सब क्षणिक है। संसार जो है कैसा है, संसार क्षणिक है। इसलिए हमें कैसे होना चाहिए, हमें अपने अंतः शुद्धि पे बल देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बौद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया
किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिव्यदान पर, दूसरा ऑप्शन है ललित विस्तार पर, तीसरा ऑप्शन है सुत्त पिटक पर, चौथा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक पर। तो किस पर लिखी गई, किस पुस्तक जो एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, किस पुस्तक से प्रेरित है? तो ललित विस्तार पर। ठीक है, आपका उत्तर है ललित विस्तार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, हमने अपने बौद्ध धर्म के वीडियो में देखा भी था कि हीनयान महायान क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। अहिंसा पर बल दिया है, दोनों में अंतर बताना है। दूसरा है ऑप्शन है जाति रहित समाज पर बल दिया है। तीसरा ऑप्शन है देवी देवताओं की पूजा पर। चौथा ऑप्शन है अतूप पूजा पर। तो आपको बताना हीनयान महायान में कौन सा मौलिक अंतर है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं देवी देवताओं की पूजा पर। क्यों? क्योंकि देखिए महायान में कैसा माना गया, महायान में कहा गया कि बुद्ध जो है एक महान है, मतलब ईश्वर हैं, उनकी मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। जबकि हीनयान में कहा गया कि नहीं, बुद्ध जो है केवल एक महापुरुष हैं और उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। साथ ही हीनयान कैसा था, ये रूढ़िवादी संप्रदाय था। ये जो थे ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। जबकि महायान के जो मानने वाले थे वो ये कहते थे कि नहीं, बौद्ध धर्म में समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक के टाइम पर, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क के समय पे, या तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के समय पे, या चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य के यानी विक्रमादित्य हर्ष के समय पे। तो किस शासक के काल में गौतम बुद्ध एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त किए? पहला उत्तर है कनिष्क के काल में। ठीक है, कनिष्क के काल में हम जानते हैं कि बौद्ध संगति भी हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, पहली तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, फिर 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में तीसरी हुई थी, उसके बाद चौथी हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, दूसरी विष्णु की, तीसरी बुद्ध की, चौथी शिव की। किसकी पहली मानव प्रतिमाओं की, सबसे पहले मानव प्रतिमाओं के रूप में किसको पूजा गया? तो सभी जानते हैं क्या उत्तर है, बुद्ध की। ठीक है, आपका उस आंसर होगा बुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? पहला ऑप्शन मौर्य काल से, दूसरा ऑप्शन है शुंग काल से, तीसरा ऑप्शन है कुषाण काल से, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल से। तो किस काल से संबंधित है जो बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली जो सारनाथ में मूर्ति है? उत्तर देख लेते हैं। गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल से भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति जो सारनाथ में अवस्थित है संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, दूसरा ऑप्शन है कुषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल में, चौथा ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो कब जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई? उत्तर देख लेते हैं, कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है? पहला ऑप्शन है पीतलखोरा में, दूसरा ऑप्शन है जुन्नार में, तीसरा ऑप्शन है कार्ले में, चौथा ऑप्शन है बेड़सा में। ठीक है, तो आपको बताना है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ है? कार्ले में। ठीक है, उत्तर है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ठीक है, इसको ध्यान करने की कोशिश करिए। किसको किया था? ऑप्शन है पहला असंग, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है वसुमित और चौथा है नागार्जुन। ठीक है, तो कौन से भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? उत्तर है नागार्जुन को। ठीक है, और नागार्जुन ने क्या दिया? तो नागार्जुन जो थे शून्यवाद के प्रवर्तक भी थे। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ठीक है, वो तो हमने बता दिया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नागार्जुन है, दूसरा ऑप्शन है नागसेन, तीसरा ऑप्शन है आनंद, चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है, नागार्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, दूसरा वाराणसी, तीसरा गिरनार, चौथा उज्जैन। इनमें से कौन सा जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ठीक है, उत्तर देख लेते हैं, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो था ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय सभी जानते हैं बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध रहा। पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था,
या कुमारगुप्त ने बनवाया था, या फिर धर्मपाल ने बनवाया था, या फिर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपका ऑप्शन है हेनसान स्मारक के लिए, दूसरा ऑप्शन है महावीर का जन्म स्थान के लिए, तीसरा ऑप्शन है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, और चौथा ऑप्शन है संग्रहालय के लिए। तो क्या उत्तर होगा इसका? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस में दिए? पाली भाषा में दिए। बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश जिन भाषाओं में दिए गए पाली भाषा में दिए गए, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनकी रचना भी किस में हुई? पाली भाषा में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, समान नहीं है, अहिंसा पर समान नहीं है, या वेदों के प्रति उदासीनता पर ये लोग समान नहीं है, या फिर आत्मदमन पर समान नहीं, या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति पर समान नहीं। आपका उत्तर है आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन पर समान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, पहला ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं, या मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये दोनों मानते हैं, या फिर मानते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध और जैन दोनों ही किस बात पर विश्वास करते हैं, किस चीज़ पर विश्वास, धर्म पर विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। दोनों ही धर्मों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और दोनों ही धर्म का मानना है कि कर्म भी होता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, और हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ चुके थे, उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लिए। तो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना है बौद्ध धर्म से, अगर कोई पूछा जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।